अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं अब्दुल जब्बार सुमरो आपका होस्ट आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। आज के इवनिंग एडिशन में हमारे पास दौरा इसहाक डार का दौरा अमेरिका और वापसी और आज चैम्बर को खिताब। परवेज़ की छोटी छोटी वारदातें, बिलावल भुट्टो का मलिर में खिताब अभी भी शायद वो जारी होगा जब हमारा ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है। इमरान खान की आज सोशल मीडिया की टीमों के साथ मुलाकात और आर्मी चीफ़ की तकरीरी के सिलसिले में क्या डेवलपमेंट्स है। लेकिन उन सबसे पहले एक ख़बर जो कल हमने अपने एजेंडा में तो रखी थी लेकिन इत्तेफाक से वो स्लिप हो गई, वो है कराची में आज भी दूसरे दिन NTS पास करने वाले नौजवानों का एहतजाज जो टीचर्स के लिए है अप्लाई किए हुए, लेकिन अभी तक उनको ऑफ़र आर्डर नहीं मिल रहे। इस सिलसिले में सिंध हुकूमत को गुजारिश है कि वो इन नौजवानों को बुलाएं, इनके साथ मुज़ाकरात करें और इनके मसाइल को देखें। ख़ुसूसन वज़ीर तालीम जो हैं ग़ालिबन सरदार शाह, उसको इस मसले की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और रोज़ रोज़ की ये करने से बेहतर है कि इन नौजवानों को भी रोज़गार से लगाया जाए। 200-250 होंगे ये टोटल NTS वाले लड़के और लड़कियां, तो इनको जवाब दें ताकि 200-250 घराने आपको दुआएं करें। तो आते हैं आप इसहाक डार के दौरे की तरफ। इसहाक डार साहब अमेरिका में गए जहां उन्होंने बहुत सी अहम मीटिंग्स की हैं। वर्ल्ड बैंक से उनकी मीटिंग हुई है, IMF वालों से उनकी मीटिंग्स हुई हैं, अमेरिकन हुकाम से उनकी मीटिंग्स हुई हैं और वहाँ पे पेरिस क्लब के सिलसिले में बातचीत हुई, FATF के सिलसिले में बातचीत हुई। लेकिन IMF के जो प्रेसिडेंट ने स्टेटमेंट दी उससे ज़ाहिर हो रहा है कि इसहाक डार का जो दौरा हुआ है वो कामयाब अभी तक नहीं हुआ है। उन्होंने कहा था कि अगले महीने यानी नवंबर के महीने में जब IMF के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी तो उसमें वो इसका जायज़ा लेंगे कि पाकिस्तान को सैलाब से कितना नुकसान हुआ है और इसमें हम क्या क्या रिलीफ दे सकते हैं। उससे पहले पाकिस्तान को कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। बकौल पाकिस्तानी हुकाम के कि जहाँ भी हम जाते हैं हमें जो टाइम मिलता है, एक मखसूस टाइम मिलता है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, लेकिन उसमें आधे से ज़्यादा टाइम हमें सिर्फ इमरान खान की जो चुगलियाँ मारी हुई हैं उनका जवाब देने में, उनकी गसब और गलत बयानी को हमें जो है जवाब देने में और अपना मौक़ूफ़ बयान करने में टाइम गुजर जाता है। और ये बड़ी मनाए एक बड़ी ज़्यादती है पाकिस्तान के साथ कि कम से कम इमरान खान और उसकी टीम को चाहिए कि ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान एक मुआशी भंवर में फंसा हुआ है, कम से कम आलमी जो है फोरम पे पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के फ़िनंशियल इदारों के ख़िलाफ़ ज़्यादा गलत बयानियाँ न करें और ज़्यादा शोर न मचाएँ। और ओवरसीज़ में भी जो इनके लोग हैं वो भी अगर पाकिस्तानी हैं, वो अपने आप को अगर पाकिस्तानी समझते हैं और दर्द पाकिस्तान रखते हैं, तो उनको भी गुजारिश है कि वो बराए मेहरबानी ऐसी हरकतों से दूर रहे और थोड़ा बहुत शऊर रखे कि पाकिस्तान ये जो हरकतें कर रहे हैं इससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। बाहर वहाँ भी नवाज़ शरीफ के घर के बाहर 5-6 बंदे जो मेरे ख्याल में PTI के पेड बंदे होते हैं, रोज़ाना 2-4 औरतें सारा दिन गालम गलूच करना, शोर मचाना, जिससे उस इलाके के दीगर जो महल्लेदारी परेशान है और पाकिस्तान का नाम ख़राब हो रहा है कि पाकिस्तान के लोग कैसे सारा दिन शोर मचाते हैं, सारा दिन गालियाँ गलौज करें। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, इन लोगों की भी मजबूरी है, इनकी रोज़ी रोटी है और इनके लीडरशिप की भी यही मजबूरी है कि उनका भी यही दस्तूर है और यही कर रहे हैं। इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इस पे मुझे आज इमरान खान ने फिर सोशल मीडिया की टीम को बुलाया, उसके साथ मीटिंग की है और काफ़ी उनके साथ ब्रीफिंग उनकी हुई है, लेकिन कोई भी उसमें नई बात नहीं है। वही घसी-पिटी पुरानी बातें हैं कि अपने बयानियों को किस तरह करना है। सारे बयाने पिट चुके हैं, अब नया बयानिया पे देना है और लॉन्ग मार्च की तैयारियां ही करनी है। लेकिन लॉन्ग मार्च तो नहीं होगा। लॉन्ग मार्च कब होगा, उसकी डेट कब होगी? 30 अक्टूबर भी करीब है, बाकी 11-12 दिन है, तो अब देखना है ये क्या करते हैं। लेकिन एक डान न्यूज़ के जो है ब्यूरो वसतुल्लाह साहब, उनका एक कलम मैंने पढ़ा था, उसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान वही काम कर रहे हैं जो कराची की सड़कों पे सांडे का तेल बेचने वाले करते हैं कि वो मजमा लगाने के लिए कहते हैं कि भाई आ जाओ मैं तुम्हें सांप दिखा दूँ। पटारी को थोड़ा खोल के कहते हैं बस इसमें
इच्छाधारी सांप है जो रूप भी बदलता है, मन का भी उसका दिखाऊंगा और आपको आपकी मन की मुरादें पूरी होंगी और सांप आखिर में दिखाऊंगा। और सांप का झांसा देकर वो 1 घंटे में अपनी सारी तेल की बोतलें खपा कर बेच कर फिर कहता है चलो भाई अब आज देर हो गई है, फिर कल मैं फलां जगह पे मजमा लगाऊंगा और वहाँ सांप दिखाऊंगा। और इसी तरह वो बहाने करते करते अपनी चीज़ें अपना बयान वो तो फ़रोख्त करते लेकिन वो सांप नहीं दिखाते। तो इमरान खान का भी ऐसा ही हाल है, पिछले 6 महीने से वो सांप का दिखाने का बहाना करके लोगों को जमा करते हैं कि इस जलसे में नहीं, मैं अगले जलसे में ऐलान करूँगा, अगले जलसे में नहीं, फिर अगले जलसे में ऐलान करूँगा। और ये सिलसिला उस वक्त चलता रहेगा जब तक पाकिस्तान में इंतखाबात का ऐलान नहीं होता। और पाकिस्तान में इंतखाबात का ऐलान बकौल गवर्नमेंट के वज़ीर आज़म के और कल PDM की जो एलामिया जारी हुआ कि पाकिस्तान में इंतखाबात उनकी मर्ज़ी से होंगे, उसके और अपने टाइम पर होंगे, वक्त से पहले 1 मिनट भी नहीं होंगे। ये पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि इंतखाबात अपने वक्त से 1 मिनट पहले भी नहीं कराएंगे। लेकिन अभी इमरान खान का ज़ोर, जिस तरह कल असद उमर का भी बयान था कि इंतखाबात अगर मार्च में भी कराए जाए तो हमें डेट दे दी जाए, सिर्फ डेट दें तो हमें आराम आ जाए। तो लेकिन गवर्नमेंट अभी तक इनको कोई डेट देने के लिए तैयार नहीं है। गवर्नमेंट और इनका तमाशा देखना चाह रही है, तो ये चल रहा है। अब चलते हैं पंजाब की तरफ, जहाँ परवेज़ इलाही क्या वारदातें डाल रहे हैं। PTI गवर्नमेंट को, PTI की कोलिशन को साथ लेकर उन्होंने बड़े की यहाँ अपने फंड्स वगैरह लेके गुजरात डिवीज़न बना ली और सारे फंड्स जो है गुजरात को दे रहे हैं। PTI के MPs और ये सारे मुँह देखते रह रहे हैं और बार बार वो शिकायतें कर रहे हैं कि उन्हें वो चीज़ें नहीं मिल रही। दूसरी तरफ एक गाड़ी के टायर बदलाए गए हैं, चीफ मिनिस्टर की गाड़ी के टायर बदलाए गए हैं, 2.5 करोड़ रुपए में 4 टायर चेंज हुए हैं। अब ये समझ से बाहर है कि ये टायर ये कोई मुत्तहदा अरब इमारात के शहजादे की गाड़ी है जो सोने की बनी हुई है, जिसके टायर जो हैं 2.5 करोड़ में 4 टायर चेंज हुए हैं। ये बहुत बड़ी बदउनवानियाँ पंजाब में हो रही हैं और 9 करोड़ रुपए इसने सिर्फ अपनी रिफ़्रेशमेंट और खाने पीने के लिए मंजूर कराए हैं पूरे साल के लिए। उसके अलावा ये नया चीफ मिनिस्टर हाउस बनाना चाह रहा है कि किसी और जगह पे जाके बैठूं, यहाँ क्योंकि PTI वाले साथ बैठते हैं तो वो मज़ा नहीं है, मैं कल ही बैठूं, कल ही मज़ा करूं। तो इसके लिए इसने काम शुरू करा दिया है, लेकिन इसको क्या पता कि ये कितने दिन चीफ मिनिस्टर रहेगा। तो ये वारदातें पंजाब में जारी हैं। पंजाब में बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। 2 दिन पहले भी एक खबर आई कि ओकड़ा का एक बंदा, उसकी बेटी झलस गई, तो वहाँ तो उसको किसने नहीं देखा, सब ने उसको लाहौर रेफ़र किया। लेकिन लाहौर में वो गरीब रात को 2:30 बजे तक मुख्तलिफ अस्पतालों की तरफ जाता रहा, मेवा अस्पताल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, लेकिन किसी भी अस्पताल में उसको जो है दाखिला होने नहीं दिया गया। फिर वो वापस चला गया गाँव, वो बेचारी शायद फौत हो गई। तो इतना बड़ा जुल्म है। और ये मीडिया जो है सारा शोर मचाता रहता है सिंध का कि सिंध में ये हो गया, सिंध में फलां हो गया, फलां अस्पताल, ये वो। लेकिन पंजाब की तरफ कोई हाल नहीं है। यहाँ लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन ख़राब है। एक दिन में 40-40 गाड़ियाँ अगवा हो रही हैं, 40-40 जो है मोटरसाइकिलें लूटी जा रही हैं रावलपिंडी में, लाहौर में, गुजरांवाला, हर शहर की अगर फिगर देखें तो बहुत बड़ा यहाँ गद मचा हुआ है। कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई कानून नहीं, कोई नहीं। सिर्फ इनको ये है कि बस किसी तरह भी इमरान खान को खुश किया जाए, बाकी भाड़ में जाए। दूसरी तरफ KP की तरफ चलते हैं, जहाँ बहुत बड़ा थ्रेट आ गया है। थ्रेट तो काफ़ी 1-2 महीने पहले से भी था कि अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा एमल वली खान ने तकरीबन 1.5 महीना पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि तालिबान KPK में पहुंच गए हैं और वो KPK के जो गवर्नमेंट है, इवन चीफ मिनिस्टर भी उनको भुता देता है, ये एमल वली खान ने कहा था। लेकिन उसके बाद फिर थोड़ी खामोशी हो गई, लेकिन अब फिर बहुत तेज़ी आ गई है। सवात में रोज़ाना मुजाहरे हो रहे हैं, रोज़ाना वहाँ जलसे हो रहे हैं, आम लोग निकल रहे हैं और अवामी नेशनल पार्टी के लोग उधर गए हैं, पीएमएल नून के गए हैं, मंजूर पशीन गए हैं, दूसरे गए। अगर नहीं गए हैं तो PTI वाले नहीं गए, मुराद सही नहीं गए, जिसका हल्का है मुराद सही रावलपिंडी मुजाहरे कर रहा है। अरे भाई आगे जाओ, सवात जाओ, जहाँ तुम्हारा हल्का है, तुम्हें पता चले कि आटे दाल का भाव क्या है, लोग तुम्हें पूछें तुम लोगों ने क्या जुल्म किया है वहाँ सवात में। और अपना एक GB का मिनिस्टर भी, गिलगित बल्तिस्तान का मिनिस्टर भी तालिबान ने अगवा किया था वो इसमें, और लेकिन शाम तक फिर मुज़ाकरात करके उसको छोड़ दिया गया। शायद उसके बदले में कुछ लोगों को छोड़ा गया है, क्या गया ये मालूम नहीं हो सका। लेकिन सूरत हाल बहुत संगीन है KPK की साइड पे, और उस पर वफाकी गवर्नमेंट देख रही है, रियासती इदारे भी देख रहे हैं।
लेकिन KP की गवर्नमेंट लॉन्ग मार्च में और दूसरे खर्चों कराने में और हेलीकॉप्टर को रक्षा बना के इमरान खान और उसके साथियों को घुमा रहे हैं, उसके बगैर और कोई काम नहीं है इनके पास। अभी उनके पास बजट भी कम हो रहे हैं, न वो उनको तनख्वाह देने के लिए पैसे हैं, न कुछ हैं। इनकी बिल्कुल मिसमैनेजमेंट हो रही है और करप्शन तबाही फैली हुई है पंजाब में भी, KPK में भी बहुत हालत ख़राब है। उसके अलावा बिलावल भुट्टो साहब आज हल्का 237 में गए, जहां से उनके एक वर्कर एक जियाले ने, हकीम बलोच साहब ने, जो पीपल्स पार्टी के पुराने जियाले हैं, इमरान खान को शिकस्त दी थी। और इमरान खान ने भी परसों रोने ज़्यादा मुँह करके बैठे हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 6 हल्के जीतने के बावजूद भी वो कुछ नहीं थे, क्योंकि उसे मालूम था कि 6 हल्के जीतने के बावजूद भी उसके हाथ में कुछ नहीं है, वो ज़ीरो ही रहा। 3 अरब रुपए का खर्चा किया, ज़ीरो रहे। उल्टा मलिर से हार गए, 20,000 वोट उठाए इमरान खान ने। अब ये जो है अपना जो कराची की PTI की क़यादत है, इमरान इस्माइल और दूसरे चवल किस्म के लोग इनके, वो सारे नारे लगाने कि बस बड़ी धांधली हुई है या चलो भाई धांधली हुई है, हकीम बलोच के वोट बढ़ गए तो इमरान खान के वोट कहाँ गए? इमरान खान को तो लोगों ने वोट ही नहीं दिए, वहाँ 20,000 वोट पड़े, तो बाकी वोट उसके कहाँ गए? तो वहाँ तो वोट पूरे करो ना। पूरे पाकिस्तान में इमरान खान ने कहीं भी 60,000 से ज़्यादा वोट नहीं उठाए, जबकि उसके मुकाबले में अली मूसा गिलानी ने मुल्तान से 1,07,000 वोट लेकर वहाँ से बड़ी विक्ट्री की है, बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। इन इंतखाबात में जो गुज़श्ते 2-3 दिन पहले हुए, PTI ने टोटल 5.5 लाख वोट उठाए हैं तमाम हलकों में, और PDM ने 4,80,000 वोट उठाए हैं। इतना बहुत फ़र्क नहीं है, 30-40 लाख का फ़र्क है, ये तो है पूरे पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ है। अगर वो जिस तरह ये बयान कर रहे हैं फवाद चौधरी, दूसरे से बड़ा हो गया, 8 हल्कों में 6 हल्कों में जीत गए, अब इंतखाबात का ऐलान कर दो। भाई वो जो 4,80,000 लोगों ने वोट आपके खिलाफ दिए हैं, वो कहाँ गए? वो क्या हिंदुस्तान के लोग हैं? वो भी पाकिस्तान के लोग हैं। और जिन हलकों में ये इलेक्शन हुए हैं, 5-5.5 लाख उधर गए, 4,80,000 इधर गए, तो तकरीबन 8-10 लाख लोगों ने वोट ही नहीं दिया। वो इस सिस्टम से, इन सियासी जमातों से, इमरान खान से, पीपल्स पार्टी से, मुस्लिम लीग से, सब लोगों से नाला हैं, उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया। तो उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे फवाद साहब? इसके लिए कोई जवाब है? और नए आर्मी चीफ़ की तैनाती पर क्या हो रहा है, ये लाहौर से मोअज़्ज़ज़ फ़खर साहब के एक व्लॉग से मैंने ये देखा कि इस पे जो है काम चल रहा है, और अनकरीब 3 नामों पे जो फ़ाइनल समरी भेजी जाएगी प्राइम मिनिस्टर को, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उससे किसी एक नाम को फ़ाइनल करेंगे। अब जनरल बाजवा साहब अपने तौर पे भी करेंगे, क्योंकि ये एक ऑफिशियल मैटर होता है, जिस तरह हमारे पास भी ऐसा ही होता था इदारों में कि किसी को भी प्रमोशन करना होता था तो एक प्रिंसिपल कैंडिडेट लिखा जाता है और 2 अल्टरनेट कैंडिडेट होते हैं, हमेशा ऐसे होता है। फिर आगे अप्रूवल करने वाले अथॉरिटी की मंजूरी होती है कि वो प्रिंसिपल कैंडिडेट को उठाता है, या जो नीचे अल्टरनेट होते हैं उनमें से किसी को फिर वो प्रिंसिपल कर देता है। ये उसकी सवाबदीद पर होता है। तो कल तक के लिए इतना ही काफ़ी है। हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, इसको सब्सक्राइब करें और अपने लोगों में व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी इसको शेयर करें, ताकि 5-5 लोगों को करें कम से कम, और इसको जो है सब्सक्राइब कराएं और अपने चैनल को कामयाब कराएं। अस्सलाम वालेकुम।